देवाली ये आनंद जी सर्च कर रहे हैं इस समय की कथा को लाए बहने बहन शाम को जब तक ये सेट कर देंगे शाम को लाए अभी नहीं करेगा सेटिंग नहीं हुआ है तुम सेट कर लो अभी इसे लाइव में बदल लेना रिकॉर्ड कर लो बाद में ऐसे ऐड कर लो ठीक है कथा को ठीक है बोलिए श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। शांताकारं
साधनहीन दीन में राधे, तुम करुणामयी प्रेम अगाधे। साधनहीन दीन में साधनहीन दीन मेरा वाधे, तुम कार की जय हो। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। बरसाने वाली की जय हो। करत अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगा। करत अघन नहीं नेक अघाऊं, भजन करन में ना मन को लगाओ। करिवरी जोरी लखी निज ओरी, तुम बिन मोरी कौन सवारे डोर। श्री राधे कीजय कृपा की, श्री राधे कीजय कृपा की कोर। श्री राधे बोल बरसाने वाली की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए जय हो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे जय हो। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजे।
जग भर आवत, वह रही प्रेम विभोर। श्री राधे की जय कृपा की, श्री राधे की जय कृपा की को। बरसाने वाली की जय हो, भाव से गाओ भैया सभी। सरस किशोरी रति रस भोरी, प्रेम रस भोरी की जय कृपा की कोर। श्री राधे की जय कृपा की जय कृपा की को, की जय कृपा की को। जय आदि अनादि उपाधि रहित, जय आधि अनाधि उपाधि रहित। नहीं गाता हूँ, समय ज्यादा लगेगा। जय आदि उपाधि अनादि रहित, जय शेष अशेष दिनेश की जय। दैतार उधार अधीर धरा, सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार की जय। भय भंजन नाम सुपूरन काम, श्री नंद के लाल ब्रजेश की जय। जय साक्षिद आनंद सिंधु प्रभो, सब बोलो श्री मथुरेश की जय। सब बोलो श्री प्रभु मथुरेश की जय। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री महालक्ष्मी मैया की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरि नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आनंद कंद परमात्मा की कथा में तल्लीन श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हुए और उनके इष्ट भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए चरणों में कोट कोट वंदन करते हुए आप सभी सुधी श्रोताओं का अभिनंदन और वंदन करते हुए तथा YouTube के माध्यम से अपने अपने घरों में और सर्वत्र जो जो सज्जन हमारी वाणी को श्रवण कर रहे हैं उन सबको नमन करते हुए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं।
अब कुछ समय के लिए अपने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों में ही हम सारा जीवन रमण करते हैं। इन चारों को व्यापार, परिवार, संसार और घरवार, व्यवहार, इन सब से खींच के इस लक्ष्मी नारायण सिंगानिया जी के स्मृति भवन में ले आइए, जिससे कि जो हम सुना रहे हैं वो चित्त में बैठ सके। अगर अशांत चित्त से कथा सुनी जाएगी तो कथा का रस नहीं आ पाएगा और बात हृदय में जम भी नहीं पाएगी। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में मन लगाने का और उन करुणालय वरुणालय का प्रेम पाने का एक ही साधन है सत्संग और कथा, दूसरा कोई साधन नहीं। हमारे शास्त्रों ने मानव जीवन के लिए धर्म के 16 स्तंभ बताए हैं। 16। इसमें 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 ही वेद, 4 ही योग और 4 ही कर्मयोग। ये जो मानव जीवन के 16 स्तंभ बताए हैं, हम सारे जीवन इन्हीं में रमण करते हैं। अगर इन स्तंभों का जो स्तंभ बताए हैं नीति पूर्वक हम निभा लेंगे, तब तो मोक्ष की उम्मीद की जा सकती है। और इन 16 स्तंभों में से कोई भी डगमगा गया, सदगति तो ठीक है कि भाई अच्छे परिवार में जन्म मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, बाकी मुक्ति की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये 16 के 16 स्तंभ निभने चाहिए। जो इसको नहीं निभा पाते उनका ही तो इस संसार में जन्म होता है। जो इनको निभा गया उसकी तो मुक्ति हो ही जाएगी। जो इनको नहीं निभा पाते उन्हीं का जन्म होता है। और हमसे पिछले जन्म में यही भूल हुई थी कि हम इन स्तंभों को इनके तरीके से नहीं निभा पाए थे, जिस कारण हमको ये मानव जन्म मिला। उन्हीं का दिव्याति दिव्य जीवन होता है जो इनको निभा लेते हैं, वरना बाकी के लोग तो फिर 84 में आते हैं जैसे कि हम आए हुए। ये 84 का बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक कि इनका विधि पूर्वक निर्वहन नहीं होगा। भगवान की यह कथा, हर कथा ईश्वर प्रेम की जननी है। जैसे एक बिना मां के बालक नहीं हो सकता, उसी तरह बिना ईश्वर की कथा श्रवण किए और सत्संगों में जाए ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे समझिए कि आपको अपने बालक से प्रेम कब होता है। मेरी बहनें, बहुएं, बेटियां सुने इस बात को। आपको अपने बालक से प्रेम कब होता है? तब होता है वो प्रेम जिसको प्रेम कहते हैं कि वो आपके सीने से हमेशा चिपका रहता है, आपके नजदीक ज्यादा से ज्यादा रहता है, आपसे से ज्यादा उसे सीखने को मिलता है। तो आपका प्रेम उत्तरोत्तर उसके प्रति बढ़ता जाता है और उसका भी प्रेम उत्तरोत्तर आपकी तरफ बढ़ता जाता है। वही कथा का एहसास है। हम कथाओं से दूरी बना लेते हैं, उसी का परिणाम है कि हमारा ईश्वर से प्रेम हो नहीं पाता। हम जाके धोख लगाते हैं मंदिरों में, घंटे 2 घंटे कथा भी सुन लेते हैं, कभी कभी सत्संग में भी चले जाते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रेम तभी होगा जबकि ये कंटिन्यूटी में होता रहेगा। मीन सतत शब्द से ही सत्संग बना है। अगर ये सतत प्रक्रिया नहीं रहेगी
तो सत्संग में मन नहीं लगेगा, कभी सुन लिया कभी नहीं सुना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमने बहुत समय पहले कोई आइटम खाया था और उसका स्वाद भूल गए, फिर कभी खाने को मिला तो याद आया कि हाँ वहाँ खाया था, लेकिन बीच में याद नहीं रहा। अब आलू चूंकि हम रोज खाते हैं तो उसका स्वाद इतना रुचता है कि 2-3 दिन सब्जी नहीं बने तो मन होता है भाई कुछ आलू का आइटम हो जाए, क्योंकि वो हमें रुच गया, उससे हमें प्रेम हो गया, वो हमारे जिह्वा को और हमारे मन को भाने लगा। जय हो। हमारी जिह्वा को नाम क्यों नहीं भा रहा है, हम भजन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी नहीं है। हमारे मन को ये भजन क्यों नहीं भा पा रहा है, नाम क्यों नहीं भा पा रहा है? कंटिन्यूटी उसकी नहीं है। और ऊपर से जैसा कि मैंने कहा कि वैसे ही बिना कथा सत्संग के श्रवण के ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप चाहे जितने प्रयास कर लें ये संभव नहीं है। जय हो। कितनी भी कथाएं सुनेंगे, लेकिन हाँ जी 2 साल पहले तो गए थे, हाँ सुनी थी, और फिर कहेंगे हाँ जी 3 साल पहले तो गए थे, उसका कोई लाभ नहीं हो सकता। तीर्थ यात्राओं का कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति ईश्वर प्रेम से होगी। ईश्वर की प्राप्ति कथाएं सुनने से नहीं होती, ईश्वर की प्राप्ति भजन करने से नहीं होती। तब आप पूछेंगे कि फिर कैसे होती है? बोले ईश्वर की प्राप्ति जब जिह्वा नाम से प्रेम करने लगे और मन भगवान से प्रेम करे। जय हो। ये काम तब तक नहीं होगा जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं। और इस काम के लिए भी ये भी हमारे और आपके हाथ में नहीं है। ये बड़ी कड़वी बात है कि इसको कौन नहीं जानता कि अंत में यही काम आएगा। हर महिला जानती है, हर पुरुष जानता है, गरीब भी जानता है और अमीर भी जानता है, लेकिन ये जानते होते हुए भी इसकी तरफ क्यों नहीं व्यक्ति बढ़ता? बोला उसने विवेक को जागृत नहीं किया हुआ है, वो केवल बुद्धि के स्तर पर कथा को सुनता। जय हो। कथा में उसी आदमी के कदम आगे बढ़ेंगे, उसी महिला के कदम आगे बढ़ेंगे जो ये मान लेगा या मान लेगी कि अंत में तो यही काम आने। अब ये बात किसी 25-30 साल की उम्र की महिला को वो मान ले कि अंत में तो ये काम आने वाला है, तो उससे आज तो नहीं कहा जा रहा है कि तू इसे आज मान ले। आज वो सृष्टि में लगी हुई है, सृष्टि बाल बच्चे हों, पालन करना है, सास ससुर की सेवा करनी है, संसार के व्यवहार निकालने हैं, लेकिन 60 के बाद में ये तभी संभव है जबकि अब से उसे आदत पड़ जाएगी, या तो वो सुमिरन हो या फिर वो नाम जप हो। जय हो। अगर अब आदत नहीं पड़ी, वो कहते हैं ना कि बूढ़ा तोता राम नाम नहीं सीख पाता। तोता को जब राम नाम लेना सिखाया जाता है तो उसको होते ही, जन्मते ही उसको पिंजड़े में रखा जाता है, और उसके सामने जब वही शब्द या वही चौपाइयाँ या वही पाठ बार बार दोहराया जाता है तो वो सीख जाता है। बच्चे को कहीं आप स्कूल भेजती है मम्मी कहने के लिए, पापा कहने के लिए, किसी स्कूल में भेजा कि जाके सीख ले पापा कैसे कहा जाता है, मम्मी कैसे कहा जाता है, पर आपने कहा उसने सीख लिया। तोते को आपने कहा क्योंकि वो कोरी स्लेट है, वहां पर अभी दूसरा बवंडर नहीं है, दूसरा प्रपंच नहीं है, तो फौरन सीख जाएगा। वही बात है, कम उम्र से ये दिमाग में बैठा लो केवल कि अंत में तो वही काम आएगा, बाकी काम वही करो, दुकान करो, फैक्ट्री खोलो, ये करो, वो करो, सास ससुर की सेवा करो, रिश्तेदारियों में जाओ, ब्याह शादी में जाओ, लेकिन दिमाग में ये बात है। दूसरा कोई साधन नहीं है बहनों, बहुओं, बेटियों। और उसके लिए मैंने कहा कि चाहिए विवेक, कि अंत में ये काम आएगा। और तुलसीदास जी ने भी वही कहा है
कि बिन सत्संग विवेक न हो, और उसके लिए भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सोई जय हो। अब मुझे देवड़ा जी इस बात का उत्तर दीजिए, चौपाई क्या कह रही है? बिन सत्संग विवेक न होई, और आगे कहा जा रहा है कि राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय हो। तो आप बड़े हर्ष के साथ कह सकते हैं कि बिना विवेक के सत्संग कथाओं में बैठा नहीं जा सकता, और वो विवेक भी राम जी की कृपा से मिलेगा। तो इसका मतलब है गलती हमारी नहीं है, गलती राम जी की है। बोलो वो कैसे? तो राम जी ने विवेक दिया ही नहीं। तो राम जी विवेक दें तब तो हम जाकर के कथाओं में बैठें। और अधिकतर लोग इसका अर्थ यही निकाल लेते हैं या निकाल लेती हैं। जबकि इस शब्द को ऐसे कहेंगे तो बात 1 मिनट में चित्त में बैठ जाएगी कि बिन सत्संग विवेक न होई, और स्वयं कृपा बिन सुलभ न सोई। जय हो। स्वयं का मतलब क्या हुआ? हमारे अंदर राम जी का वास है कि नहीं है? स्वयं का अर्थ क्या हुआ कि हम राम जी हैं कि नहीं है? अगर राम जी निकल जाए तो हम बोल पाएंगे? कृपा 4 प्रकार की होती है। कृपा 4 प्रकार की। एक तो भगवत कृपा, कहते हैं ना ईश्वर की कृपा हो जाए तो मेरा ये काम हो जाए, मेरी झोली भर जाए, मेरी बहू की झोली भर जाए, ये हो जाए वो हो जाए। ये कृपा हम सबसे ज्यादा मांगते हैं। लेकिन बताइए कि ईश्वर की कृपा क्या पात्र या उम्मीदवार देख के होती है? वो तो सब पर समान रूप से। जय हो। मैं जो कह रहा हूं या तो ऐसे ऐसे करो या ऐसे ऐसे करो। मुझे मालूम तो पड़े कि कथा को सुना जा रहा है। या तो ऐसे ऐसे करो, हाँ आपने सही बोला, और या फिर ऐसे ऐसे करो, नहीं जी गलत है, तो फिर मैं सही जवाब दूं। एक तो ईश्वर कृपा यानी भगवत कृपा, दूसरी शास्त्र कृपा, गुरु कृपा तीसरे नंबर पर आती है। शास्त्रों को पढ़ करके ही कोई व्यक्ति गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा? शास्त्रों को पढ़ करके ही तो गुरु बनने लायक पात्रता पाएगा, कि ऐसे ही चाट पकौड़ी बेच करके गुरु बन जाएगा? जय हो। नहीं बनेगा। तो पहले ईश्वरी कृपा, फिर शास्त्र कृपा, और जब वो गुरु इन दोनों की कृपा पा करके और इतनी पात्रता प्राप्त कर ले कि जिससे आप गुरु का दर्जा दे सके। अब आप कहेंगे कि ये बात तो कुछ अटपटी सी लग रही है या अलग लग रही है। तो मुझे जवाब दीजिए, आपने अभी ये श्लोक सुना होगा कि भक्त भक्त भगवंत गुरु। कौन कौन से? भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। सुनिए ना, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। तो अब गुरु भगवान के समकक्ष हो गया कि नहीं हो गया? गुरु मतलब भक्ति, भक्त और भगवंत, भगवान को भी तीसरे नंबर पर ले गया है। भक्ति कौन है भगवान की? अच्छा, मैं आपका ज्ञान जानने के लिए प्रश्न नहीं करूंगा, मैं 7 दिन तक लगातार प्रश्न करूंगा। जय हो। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि जब हमारा ज्ञान नहीं जानना है तो प्रश्न क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कि कोई एक उत्तर देगी या कोई एक उत्तर देगा तो मेरे प्रश्न करते ही सारे कान अलर्ट मोड पर आ जाएंगे। कैसे? वो लोग कोई क्या उत्तर देती है या क्या उत्तर देता है, तो जो उत्तर मिलेगा उसको फिर आप जीवन में कभी भी भूल नहीं पाएंगे। क्यों? कि कान अलर्ट मोड पर आ गए कि क्या उत्तर मिलता है। इसलिए भगवान की भक्ति कौन है आपको भी नहीं पता क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए।
पत्नी नहीं, जवाब यह है कि भगवान की पत्नी है भक्ति। भक्ति भगवान की पत्नी है। हाँ? सी बात ही सही है। भक्ति भगवान की पत्नी है। ये प्रसंग लंबा हो जाएगा अगर हम डिटेल में जाएंगे तो। भक्ति और मुक्ति दोनों भगवान की पत्नी है। जय हो। जब भगवान अपनी लीला का स्मरण करके यहां से जाने लगे, मैं भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूं, जब वो लीला का श्रवण करके जाने लगे तो उन्होंने पूछा मुक्ति महारानी ने कि अब तो कलयुग आ रहा है, द्वापर के बाद क्या आया है? द्वापर के बाद क्या आया है? कल। अब तो कलयुग आने वाला है और कलयुग में मुक्ति नियर अबाउट लगा दिया है मैंने, असंभव। कलयुग में मुक्ति उसी को मिलेगी जो कलयुग में रहकर भी अपने अंदर सतयुग पैदा कर ले। आज चाहे ब्राह्मण हो चाहे बनिया हो, सब ये कहते हैं जी ये तो कलयुग का असर है। कहते नहीं कहते हैं? ये तो जी कलयुग का असर है। तो कलयुग का अगर असर है तो फिर कलयुग में मुक्ति कैसे संभव है? कलयुग में हमको सतयुग में प्रवेश करना पड़ा। सतयुग में जो होना चाहिए वो हमारा सतयुग मतलब सात्विकता। सतयुग कोई युग को मत समझिए। क्या हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष कलयुग में हुए हैं कि सतयुग में हुए हैं? सतयुग में हुए हैं ना। तो राक्षस तो सब जगह थे, हमेशा रहेंगे और आगे भी रहने वाले हैं। और फिर जब ये कल्प का अंत हो जाएगा यानी प्रलय हो जाएगी, फिर सब कुछ होने वाला है। अब कलयुग में ही सतयुग मतलब सात्विकता। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष ये दोनों और इंद्र यानी देवता और दैत्य एक ही पिता की संतान है कि नहीं है? एक ही पिता कश्यप ऋषि की संतान है कि नहीं है? जब दोनों एक ही पिता की संतान है तो प्रश्न ये होता है कि एक दैत्य क्यों कहलाए, एक देव क्यों कहलाए? तो आप एक ही उत्तर देंगे कि वो सात्विकता में जीते हैं देवता लोग और ये तामसता में जीते हैं। एक ही उत्तर होगा। तो यानी सतयुग में भी देवता तभी कहलाए जबकि वो सात्विकता में जी रहे थे। तो अगर हम अपने अंदर देवगुण उत्पन्न कर लें, देवगुण उत्पन्न करने के लिए क्या करना है? बिना मतलब के झूठ नहीं बोलना है। पराई बहन बेटी को अपनी मां बहन के समान समझना है। पराए पैसे को पाप समझना है। ये तीन ही काम तो करने हैं। दुनिया में मेरी बात को मेरी बहन बेटी मेरी बहुएं अलग न लें, आप भी अलग मत लेना। सारे झगड़े कंचन कामिनी और कीर्ति के ही तो हैं। जितने भी युद्ध हुए हैं अब तक, जितने भी घर घर में कलह हैं और जितने भी लोग रमण कर रहे हैं, चाहे वो महामल्लेश्वर हों, उनसे कंचन और कामिनी तो छूट जाती है लेकिन कीर्ति उनसे भी नहीं छूटती। आश्रम 1000 रूम्स का क्यों चाहिए? अरे साहब वो तो बहुत बड़े महामल्लेश्वर बहुत बड़े साधु हैं, 1000 रूम का। अरे साहब उनके पीछे तो कम से कम 20 तो गार्ड चलते हैं। अरे साहब उनके कम से कम 50 तो गाड़ियां चलती हैं। ये कीर्ति नहीं है बेटा, तो और क्या है? ये कीर्ति नहीं है तो और क्या है? मेरा भाव ये है कि जब तक हम कलयुग में सतयुग वाली स्थिति अपनी नहीं ले आएंगे तब तक मुक्ति की कामना करना
केवल अपने आप को धोखा देना है, चाहे इस बात को कोई गुरु कहे या चाहे कोई शास्त्र कहे। शास्त्र तो कोई कहेगा ही नहीं, शास्त्र तो कोई कहेगा ही नहीं, लेकिन गुरु कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उनको आपकी मुक्ति से मतलब नहीं होता, आपके पैसे से मतलब होता है। तो वो कह सकते हैं बस हमारी नाम में आकर के बैठ जाओ और हम तुम्हें पार लगा देंगे, जय हो। वो कह सकते हैं, बाकी ये संभव नहीं है। तो मैंने बताया कि अपने अंदर जो राम बैठा हुआ है, उस राम से हम चल फिर रहे हैं और अपने ऊपर अपनी कृपा कर लें, ये होती है राम जी की। तीसरी कृपा मैंने बताई गुरु की। गुरु की कृपा हो गई और उन्होंने आपको कोई मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उन्होंने ये 12 मंत्र दे दिया, तो जपेंगे गुरु के आप, तो अपने ऊपर अगर नहीं जपेंगे तो अपने आप के दुश्मन बन गए, और जप लिया तो अपने ऊपर अपनी कृपा। जय हो। तो इन चारों कृपा में अधिक महत्व किसका रहा? स्वयं कृपा। डॉक्टर ने दवाई दे दी और आपने ला करके अलमारी में बंद कर दी, तो आपने नादानी का परिचय दिया था कि डॉक्टर की दवाई का नादानी है, अपनी नादानी। स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक कथाओं में जाने की इच्छा नहीं। यही होगा, अरे इतने बज गए, अब घंटे भर में सुन के क्या हो जाने वाला है, तो छोड़ो, या शाम को चले जाएंगे, आए बरसात पड़ रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि स्वयं पर स्वयं की कृपा नहीं। उदाहरण के लिए राजा परीक्षित को सांप लगा। ये सब प्रसंग आगे आने वाले हैं, अभी मैं भूमिका में चल रहा हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो जिस समय सुखदेव जी ने उनको कथा सुनाई थी, तो क्या कोई ये मानने को तैयार है कि सुखदेव जी ऐसा वक्ता वो बिना भाव के कथा सुना रहा होगा? ये तो कोई नहीं मानेगा कि सुखदेव जी ऐसा वक्ता जिसमें भाव न हो और हृदय से शब्द नहीं निकल रहे हों। मैं जब जिब्या से बोलूंगा, सुखदेव जी तो बहुत ऊंची चीज है, मैं जब जिब्या से बोलूंगा तो आप लोगों के कान सुनेंगे, और जब मैं हृदय से बोलूंगा तो फिर आप लोगों के कान नहीं सुनेंगे, आपका भी हृदय सुने। जय हो। तो ये कहना तो संभव नहीं है कि भाई सुखदेव जी में कोई कमी थी। अब प्रश्न मेरा ये आप लोगों से कि जब ये कहना 100% सत्य है कि सुखदेव में कोई कमी नहीं है, तो वहां पर क्या अकेले परीक्षित जी बैठे थे? अभी आगे मैं सुनाऊंगा कितने लोग बैठे थे, कितने संत बैठे थे, उनके शिष्य बैठे थे, और एक एक आश्रम में हजारों शिष्य होते हैं एक एक संत के। तो अब मेरा जवाब दो कि आपने किसी शास्त्र में सुना है कि सुखदेव जी की कथा सुनने के बाद में परीक्षित जी के अलावा किसी दूसरे के लिए भी विमान आया? नहीं। क्यों? तो आप फिर उत्तर वही देंगे या देंगे कि जिस भाव से परीक्षित जी ने कथा सुनी, उस भाव से अन्य श्रोताओं ने कथा को नहीं सुना। क्यों? कि उनको पता है कि मेरी मृत्यु 7वें दिन आने वाली। और हमको पता है कि हमें तो मरना है ही नहीं। जय हो। उन्हें तो 7 दिन का तब भी गारंटी है कि मैं 7 दिन से 1 मिनट पहले नहीं मर सकता। और हम किसी को 7 सेकंड का भी भरोसा हो तो हाथ ऊपर करें। हमको 7 सेकंड का भी भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी उतने भाव से कथा को सुनते हैं। प्रमाण है कि परीक्षित जी के अलावा किसी के लिए भी विमान नहीं आया और किसी की मुक्ति नहीं हुई, वरना शास्त्र में वो बात होती। तो अब प्रश्न पैदा होता है कि
जैसे जैसे आप मन लगा करके कथा सुनेंगे या सुनेंगे, मन बहला करके भी जा सकता है। अगर मन लगा के नहीं सुने तो क्या किया जी वहां जा करके, जी बोर हो रहे थे, 2 घंटे का समय भी था, 1 घंटे का समय भी था, बच्चे को स्कूल भेज दिया था, तो सोचा कि चलो मन बहलाया है। तो मन बहला करके जो जाते हैं उनका मन तो बहल जाता है। वो एक चीज यहां से लेके जाते हैं कि जब कभी मन बहलाने की इच्छा होगी तो फिर वो दोबारा कथा में आ जाएंगे। जय हो। जो कथा मन बहलाने कोई तो मन बहलाने की फिर आओगे, लेकिन इससे आप कुछ पाओगे नहीं। लेकिन जो कथा चित्त के स्तर पर सुनी जाती है, राजेंद्र बाबू मैं आपका नाम भी बार बार लूंगा। जय हो। अथा संपत्ति एक दिन छूट जाने वाली है। चित्त के स्तर पर जो कथा सुनी जाती है, उस कथा का मैं अपना चित्त उस तरह मस्ता चला जाता है जैसे कि बर्तन को ये महिलाएं मांजती हैं। मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि हमारा चित्त मैला है। एक ही तो बात है। बात जम क्यों नहीं रही है? क्योंकि हमारे एक जन्म नहीं हुआ है। मान लो इस बालक की उम्र 25 साल है, तो क्या 25 साल पहले कहीं से टपका है? ये जैसे भगवान आदि अनादि हैं, उसी तरह हम भी आदि अनादि हैं। भगवान ने जब एको हम बहुश्यामी, जाइए मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं, भगवान की संकल्प लेते ही और ये सृष्टि का निर्माण हो गया। ये निर्माण करने के लिए भगवान कहीं खून खरीदने गए, कहीं हड्डी खरीदने गए, कहीं मांस खरीदने गए, संकल्प वही है कि चित्त निर्मल हुआ और चित्त में लग जाए, उसका फिर कथा के साथ तादाद में हो जाता है। जैसे कि आप फिल्म देखते हैं, देखती हैं, तो आपको लगता है वो हीरोइन नहीं नाच रही है, मैं ही नाच रही हूँ। बहुत से युवकों को लगता है कि हीरोइन के साथ में हीरो नहीं नाच रहा है, मैं ही नाच रही हूँ। उसी तरह आपको लगेगा कि कथा मेरे चित्त में बैठ गई है और फिर आपको उस कथा में रस आएगा। जहां अश्रु बहने चाहिए वहां आप नहीं भी चाहेंगे, नहीं भी चाहेंगे तो आपकी आंखों से अश्रु गिरने लगेंगे। जहां हंसी आनी चाहिए आपको हंसी आएगी। और कुछ लोग जिनका चित्त द्रवित नहीं है, वो कथा सुन रहे हैं पर वो बिल्कुल जैसे कि वो होता है कोई, इसको क्या कहते हैं, ये अभी नया मशीन से काम करता है जो रोबोट की तरह वो, मैंने देखा है, मेरी नजर तो सब पर है कि रोबोट की तरह बैठे हैं वो, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहे हैं। न कभी उनको हंसी आई, न कभी उनको रोना आया, न कभी वो इधर देखा ना, बस देख रहे हैं, मतलब फिर उसमें चित्त इसका मतलब तदाकार नहीं। परीक्षित का इसलिए लगा कि उसे पता था कि मुझे 7वें दिन मरना है। हमारा इसलिए नहीं लग रहा है कि हमको पता है कि हमको तो कहीं जाना है ही नहीं, जबकि किसी भी क्षण ये दुखी जो है दुख किसी भी क्षण बंद हो सकता है। जय हो। मैं आपको सुनाऊंगा इसी भागवत के 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव से कहते हैं, यथा यथात्मा पर मज्जते सो मत पुण्य गाथा श्रवणा विधान तथा तथा पश्यत वस्तु सूक्ष्मम चचुर्यम थबान जन संयुक्तम। जो मनुष्य अपने कल्याण की कामना से, प्रश्न ये पैदा होता है कि अपने शब्द क्यों लगाया। जो मनुष्य, फिर सुनिए, मैं एक एक शब्द पर ध्यान खींचूंगा। अपने शब्द क्यों लगाया? अपने कल्याण की कामना से शांत चित्त होकर ज्यों ज्यों मेरी कथाएं सुनता जाता है, त्यों त्यों तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम,
उसका अंतःकरण बर्तन की तरह मचता चला जाता है। मैंने आपको श्लोक इसलिए सुना दिया कि आप ये मत समझ लेना कि हमको महिला जान करके इन्होंने कह दिया है कि बर्तन की तरह मचता चला। जय हो। अच्छा, एक बात का जवाब दीजिए। आप किसी बर्तन में जब सरसों का तेल भर लेती हैं, सरसों का तेल, मैं किसी और तेल की बात नहीं कर रहा हूं, सरसों का तेल, आप उस तेल को खाली करके और उस बर्तन को धो लीजिए, क्या उसमें से तेल की बात चली जाती है? अच्छा बेटा ये बताओ, कितने बार धोने के बाद चली जाती है? आप 10 बार धोएंगे तो भी नहीं जाएगी, 10 बार, तभी तो वो दोबारा यूज नहीं आता। फिर धीमे 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 उसकी बात अपने आप धीमे 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 जाती है। ऐसा नहीं कि आपने उसी दिन 10 बार धो लिया और उसी दिन बात चली जाए, ऐसा नहीं होगा। उसको हवा लगेगी, सूर्य की गर्मी लगेगी तो बात तो जाएगी, लेकिन 10 दिन आप हर 10 बार धो लो, बात नहीं। उसी तरह हमारे चित्त में इस बहू को ये चाहिए, इस बेटी को ये चाहिए, एक फैक्ट्री चाहिए, एक दुकान चाहिए, हमारे अंदर कितनी कामना और वासना रूपी ये सरसों के तेल रूपी दाग लगे हुए हैं। जय हो। इनको छुड़ाने के लिए और ये छूट जाए चित्त को निर्मल करने के लिए हमें ये कथाएं बार बार इसलिए सुनना पड़ेगा। जय हो। और बार बार तभी सुन पाएंगे, तभी सुन पाएंगी जबकि इसका एक व्यसन जैसा बन जाएगा। और सिगरेट पीने वालों को आप कितना भी रोको, पापा कहता है बेटा तेरे लिए 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद लेता हूं, तू पान पराग छोड़ दे, क्योंकि ये जहर है। मेरे जीते जी मैं देख नहीं पाता कि तू मेरे सामने जहर को खा रहा है, बेटा मेरी बात मान जा। वो कहता है कि आप मुझे घर में रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? मतलब अगर आपने दोबारा कही तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं। फिर बाप की हिम्मत पड़ती है, माँ की हिम्मत पड़ती है कि बेटा छोड़ दे, क्योंकि वो व्यसन लग गया। अगर ये व्यसन बन गया हमारे जीवन में तो बहू सास को मना करे कि माता जी मैं जरा पिक्चर देख आऊं, जरा रुक जाओ ना, तू जा या मत जा, घर में रहे कोई नहीं रहे, मेरा तो सत्संग का समय है। सास बहू को रोके, बहू भी रुकेगी नहीं, बोला मेरा तो सत्संग का समय हो गया है, ये तो चलता ही रहेगा, ये जो चल रहा है ना ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म माताजी नहीं होने वाला है। वो बहू ये तो चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म हुआ है क्या? दुनिया की खटपटी चलती रहे, मैं तो जाऊं, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। और मेरा ख्याल है जी, जस्ट आप कहें, घड़ी देखिए, घड़ी देखिए, ठीक है ना, वाणी को यहाँ बरामद है ना, क्योंकि ये तो हमारे पास तो सुनाते ही चले जाएंगे, लेकिन जय हो। अभी बोलिए श्री वांके बिहारी लाल की जय। और यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। शाम को हम शार्प 3 बजे आ जाएंगे, हम शार्प 3 बजे आ जाएंगे, कथा शार्प 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अब आप लोगों की इच्छा, मतलब और कथाबाजियों की तरह से हम अपने टाइम को डिले नहीं करते हैं, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। अभी मैंने कहा कि स्वयं पर स्वयं की कृपा करनी हो तो समय से आ जाना, वरना हमने तो बोला था देवड़ा जी को कि जी हमारी बहन बेटियों को आदत होती है भोजन करने के बाद में 1-2 घंटा विश्राम की, तो बोला शिलोंग में ये आदत नहीं है। तो मैंने बहुत बढ़िया, शिलोंग में नहीं है तो हम 3 बजे। जय हो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, जपूं सदा तेरा नाम, दयालु दया, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम। हाँ दया करो प्रभु कृपा करो, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। श्री राधे प्रेम से गाइए। मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, मेरे पूर्ण हो सब। तारी सेवा करते हुए भैया ठाकुर जी के नाम में तालियों की सेवा जरूर होनी चाहिए। दोनों हाथ उठाकर आप सभी तालियों की सेवा करें। ओ मेरे पूर्ण हो सब काम दयालु दया करो, कृपा करो हरि कृपा करो, कृपा करो हरि कृपा करो, ओ कृपा करो प्रभु कृपा करो, कृपा करो प्रभु। ओ मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया दयालु दया दयालु दया करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव भगवान की, संत भगवान की, भक्त भगवान की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। हम और आप सभी पुनः 3 बजे से प्रथम दिवस के दूसरे सत्र में प्रवेश करेंगे। आज भागवत जी की शोभा यात्रा थी तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। अभी पुनः ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और 6 बजे कथा का विश्राम। आप सभी से निवेदन है कि ये कथा 2 सत्र में रखी गई है, सुबह 10 बजे से 1 बजे के मध्य में और सायंकाल 3 बजे से और 6 बजे के मध्य में। तो आप सभी समय का विशेष ध्यान रखें। अभी जिनको भी जलपान लेना हो जलपान करके विश्राम करके पुनः 3 बजे हम सभी यहाँ पर एकत्रित होंगे। जय श्री कृष्ण।